टाइटल: जादुई पहाड़ में जेर्री और पेरी का सफर। जेर्री और पेरी दो प्यारे बिल्लियां बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हमेशा एक साथ घूमते फिरते थे और नई नई जगहों की खोज करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि जहां एक जाता दूसरा भी साथ जाता। दोनों को अनजान और अनदेखी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक दिन वे दोनों अपने सफर पर निकले और घूमते घूमते एक अजीब और जादुई पहाड़ पर पहुंच गए। ये पहाड़ सामान्य नहीं था। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, आसमान बदलने लगा। बादल रंग बदलने लगे और हवाओं में कुछ रहस्यमयी बातें होने लगीं। जेर्री ने कहा, पेरी, लगता है हम किसी जादुई जगह पर आ गए हैं। पेरी ने सिर हिलाया, हाँ, ये जगह बहुत अजीब है, लेकिन हमें इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। वे आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में एक बर्फीली नदी मिली जो नीले और गुलाबी रंग की रोशनी से चमक रही थी। जेर्री ने कहा, चलो इस नदी को पार करें, शायद हमें आगे कोई रास्ता मिले। लेकिन जैसे ही वे नदी पार करने लगे, नदी के किनारे से एक सुनहरी मछली निकली और बोली, रुको, अगर तुम इस नदी को पार करना चाहते हो तो तुम्हें पहेली का सही उत्तर देना होगा। मछली ने पहेली पूछी, मैं हूँ वह जो दिखती तो नहीं पर हमेशा साथ रहती हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? जेर्री और पेरी ने सोचा और फिर पेरी ने जवाब दिया, ये तो परछाई है। सुनहरी मछली मुस्कुराए और कहा, सही उत्तर, अब तुम इस नदी को पार कर सकते हो। नदी पार करने के बाद वे एक ऊंची चोटी की ओर बढ़े जहाँ एक विशाल घड़ी थी। ये घड़ी समय की नहीं बल्कि सपनों की गिनती करती थी। जैसे ही वे घड़ी के पास पहुँचे, अचानक समय धीमा हो गया और चारों तरफ जादुई रोशनी फैल गई। पेरी ने पूछा, अब क्या करें जेर्री, हमें घर कैसे लौटना है? तभी घड़ी से एक ध्वनि आई, ये जादुई पहाड़ हर यात्री की परीक्षा लेता है। अगर तुम सच्चे दिल से अपनी यात्रा पर विश्वास करते हो तो रास्ता खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। जेर्री और पेरी ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए और अपने दोस्ती और साहस पर भरोसा किया। अचानक पहाड़ की चोटी से एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई जिसने उन्हें एक नए रास्ते पर ले जाना शुरू कर दिया। वह रास्ता उन्हें सीधे उनके घर की ओर ले गया। अब जेर्री और पेरी ने सीखा कि चाहे जितना भी जादुई या अनजान सफर हो, अगर दिल में विश्वास और दोस्त का साथ हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है। जेर्री और पेरी वापस अपने घर तो लौट आए थे, लेकिन उस जादुई पहाड़ की यादें उनके मन में अब भी बसी हुई थीं। वे दोनों उस अद्भुत अनुभव के बारे में सोचते रहे। कुछ दिनों बाद जेर्री ने पेरी से कहा, पेरी, मुझे लगता है कि हमें फिर से उस जादुई पहाड़ पर जाना चाहिए। वहाँ जरूर और भी कई रहस्य छिपे होंगे। पेरी ने कहा, हाँ जेर्री, मुझे भी यही लगता है। हम उस पहाड़ का रहस्य पूरी तरह से नहीं जान पाए। हमें दोबारा वहाँ जाना चाहिए और इसे अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। अगले दिन वे दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। इस बार वे पहले से ज्यादा उत्सुक थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। जब वे जादुई पहाड़ के पास पहुँचे तो पहले से भी ज्यादा अजीब और रहस्यमय माहौल था। जैसे ही वे पहाड़ की ओर बढ़े, उन्हें एक बूढ़ा उल्लू मिला जो एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह सब कुछ जानता हो। उल्लू ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम फिर से इस पहाड़ पर आए हो, लेकिन याद रखना, इस बार की यात्रा पहले से कठिन होगी। यहाँ कई चुनौतियाँ हैं जिनका सामना केवल वही कर सकता है जिसके दिल में सच्चाई और दोस्ती की ताकत हो। जेर्री ने कहा, हम तैयार हैं, हम हर चुनौती का सामना करेंगे। पेरी ने भी उल्लू की बात सुनी और बोला, हमारी दोस्ती में इतनी ताकत है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उल्लू ने एक मुस्कान दी और कहा, तो ठीक है, तुम्हारी अगली चुनौती पहाड़ की गुफा में छिपी है। वहाँ तुम्हें एक अदृश्य मार्ग ढूंढना होगा जो केवल सच्चे दोस्तों के लिए ही दिखाई देता है। जेर्री और पेरी उस गुफा की ओर बढ़े। गुफा के अंदर अंधेरा था और ठंडक भी महसूस हो रही थी, लेकिन वे निडर होकर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद उन्हें गुफा की दीवारों पर चमकती हुई कुछ प्राचीन लिपियां दिखीं। ये लिपियां उनके लिए एक संकेत थीं। उनमें लिखा था, सच्चे दोस्त वो होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जब तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया है तो अपने दिल की रोशनी से उसे खोजो। जेर्री ने पेरी का हाथ पकड़ा और कहा, पेरी, हमें अपने दिल की आवाज सुननी होगी, यही हमारी मदद करेगी। वे दोनों एक साथ गुफा में आगे बढ़े और अचानक उनके सामने एक अदृश्य पुल प्रकट हुआ। उन्होंने समझ लिया कि यह वही पुल है जिसका उल्लू ने जिक्र किया था। बिना किसी डर के वे पुल पर चले और गुफा के दूसरे छोर पर पहुंच गए। वहां उन्हें एक जादुई दरवाजा दिखा जो चमक रहा था। दरवाजे के पार जाते ही वे एक शानदार बगीचे में पहुंच गए जहां चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में मीठी खुशबू थी। बगीचे के बीचों बीच एक जादुई तालाब था जिसमें सुनहरी मछलियां तैर रही थीं।
तभी अचानक वही सुनहरी मछली, जिसे उन्होंने पहले नदी में देखा था, तालाब से बाहर आई और बोली, तुमने दोस्ती और साहस की ताकत से दूसरी चुनौती भी पार कर ली है। अब तुम जादुई पहाड़ के सबसे बड़े रहस्य के पास हो। पेरी ने उत्सुकता से पूछा, और वह क्या है? मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, इस पहाड़ की असली ताकत उसकी जादू में नहीं, बल्कि उन यात्रियों में है जो यहाँ आते हैं। जो सच्चे दिल और दोस्ती के साथ यात्रा करता है, उसे यहाँ से ज्ञान और शक्ति मिलती है। जेर्री और पेरी ने एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि असली ताकत उनकी दोस्ती और एक दूसरे पर विश्वास में थी। तालाब की मछली ने कहा, अब तुम इस पहाड़ के रहस्य को जान चुके हो। जब भी तुम्हें जरूरत होगी, ये पहाड़ तुम्हें बुलाएगा। उसके बाद एक हल्की रोशनी चमकी और जेर्री और पेरी खुद को फिर से अपने घर पर पाए। लेकिन इस बार वे सिर्फ एक अद्भुत यात्रा की यादें लेकर नहीं लौटे थे, बल्कि एक नया सबक भी सीखा था। सच्ची दोस्ती हर चुनौती को पार कर सकती है। जादुई पहाड़ से लौटने के बाद जेर्री और पेरी के जीवन में सब कुछ बदल गया था। वे अब समझ चुके थे कि इस दुनिया में दोस्ती और साहस से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। लेकिन उनके मन में अब भी पहाड़ के बारे में और जानने की उत्सुकता थी। वे जानते थे कि पहाड़ के सारे रहस्य अभी भी अनजाने थे, और इसलिए एक दिन वे फिर से उस जादुई पहाड़ पर लौटने का निर्णय लेते हैं। जेर्री और पेरी जब तीसरी बार उस पहाड़ पर पहुंचे, तो कुछ नया घटने वाला था। इस बार उन्होंने पहाड़ के एक नए रास्ते को चुना, जो पहले दिखाई नहीं दिया था। ये रास्ता एक गहरी घाटी की ओर जाता था, जहां चारों तरफ अजीब धुंध छाई हुई थी। जैसे ही वे घाटी में उतरे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी, कौन है तुम दोनों और क्यों यहाँ आए हो? आवाज एक बड़े और समझदार दिखने वाले खरगोश की थी, जिसका नाम था ओलिवर। ओलिवर उस घाटी का रक्षक था। वह जादुई पहाड़ के रहस्यों को समझता था और उन यात्रियों को चुनौती देता था जो पहाड़ की गहराइयों में प्रवेश करना चाहते थे। ओलिवर ने कहा, तुम दोनों पहले भी यहाँ आ चुके हो, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा और कठिन होगी। इस घाटी के दूसरी तरफ एक जादुई वन है, जहाँ हर पेड़ की अपनी एक कहानी है। उन कहानियों को समझना और सही रास्ता ढूंढना तुम्हारा अगला काम है। जेर्री और पेरी ने ओलिवर से कहा, हम तैयार हैं। हमें बताओ कि आगे क्या करना है। ओलिवर ने उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर तुम्हें उन कहानियों की दिशा दिखाएगा, लेकिन ध्यान रखना, ये केवल सच्चाई और साहस के साथ ही काम करेगा। जेर्री और पेरी ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे उस जादुई वन में पहुंच गए। वहाँ हर पेड़ अलग अलग रंगों में चमक रहा था और पेड़ों की शाखाओं से मधुर संगीत की आवाज आ रही थी। अचानक एक पेड़ बोलने लगा। ये पेड़ था इल्विन, जो इस जादुई वन का सबसे पुराना और बुद्धिमान पेड़ था। उसने कहा, हर पेड़ की अपनी कहानी है और हर कहानी में एक रहस्य छिपा है। अगर तुम सही कहानी को पहचान लोगे, तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। पेरी ने कहा, हम कैसे जाने कि कौन सी कहानी सही है? इल्विन ने उत्तर दिया, कहानियों को सुनो और महसूस करो कि कौन सी कहानी तुम्हारे दिल के करीब है। पहला पेड़, जिसका नाम था बेलो, ने अपनी कहानी सुनाई। मैंने एक बार एक युवा पक्षी को उड़ना सिखाया था, जिसने बाद में पूरे जंगल को नई उड़ान दी। दूसरे पेड़, लूना, ने कहा, मैंने एक रात एक तारे को टूटते देखा और उसके बाद से मैं चांद के साथ बातें करता हूँ। तीसरे पेड़, एरो, ने कहा, मुझे एक साहसी चूहे ने तब बचाया जब मेरे पत्ते सूख रहे थे। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से मेरे पास पानी लाया। जेर्री और पेरी ने हर कहानी को ध्यान से सुना। फिर जेर्री ने कहा, मुझे लगता है कि एरो की कहानी हमारे दिल से जुड़ी है। हम भी एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। पेरी ने सहमति में सिर हिलाया, हाँ, यही सही कहानी है। जैसे ही उन्होंने एरो की कहानी को चुना, उनके सामने एक और चमकता हुआ रास्ता प्रकट हो गया। ये रास्ता उन्हें वन के दूसरी ओर ले गया, जहाँ एक विशाल बर्फीला महल खड़ा था। ये महल आइस किंग का था, जो इस जादुई पहाड़ का सबसे रहस्यमयी पात्र था। आइस किंग ने जेर्री और पेरी का स्वागत किया और कहा, तुमने अब तक की सभी चुनौतियां पार कर ली हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें एक आखिरी निर्णय लेना होगा। आइस किंग ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, इस किताब में जादुई पहाड़ के सारे रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन इसे खोलने के लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। जेर्री और पेरी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पेरी ने कहा, अगर हमें अपनी दोस्ती को साबित करना है, तो हम कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार हैं। आइस किंग ने कहा, बलिदान का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कुछ खोना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। अगर तुम सच्चे दोस्त हो, तो ये किताब अपने आप खुल जाएगी। जेर्री और पेरी ने अपने दिल की गहराई से महसूस किया कि वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं थे। उनकी दोस्ती ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जैसे ही उन्होंने ये समझा, किताब का ताला टूट गया और जादुई रोशनी से भर गया।